अंशुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जेब असाधारण थी। एक दिन उसे अपने दादाजी से एक पुरानी पैंट मिली जिसमें एक जेब थी। जब उसने वह पैंट पहनी तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जेब नहीं थी। यह एक जादुई जेब थी जो किसी भी वस्तु को पैदा कर सकती थी जो अंशुल सोचता। शुरुआत एक दिन अंशुल ने सोचा कि वह अपने दोस्तों को कुछ मजेदार दिखाना चाहता है। उसने सोचा, काश मेरे पास एक बड़ा चॉकलेट केक होता, और चमत्कारिक रूप से उसकी जेब में से एक बड़ा चॉकलेट केक निकल आया। उसके दोस्त हैरान रह गए और सबने मिलकर केक का आनंद लिया। अंशुल ने अपनी जादुई जेब के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वह धीरे धीरे समझने लगा कि यह जेब सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं थी, इसमें कुछ रहस्य छुपे हुए थे। एक रात उसे सपना आया जिसमें एक रहस्यमय आवाज ने कहा, यह जेब तुम्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। समस्या, अगले दिन अंशुल के शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। शहर के पेड़ सूखने लगे, पानी के फव्वारे बंद हो गए और पक्षी उड़कर कहीं और चले गए। शहर के लोग चिंतित हो गए और अंशुल ने सोचा कि शायद उसकी जादुई जेब इन घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। अंशुल ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए यात्रा करेगा। उसने अपनी जेब से एक मानचित्र निकाला तो उसे एक पुराने जादूगर के पास ले गया। जादूगर ने कहा, यह जेब एक बहुत पुराने जादू का हिस्सा है। इसे संतुलन में रखने के लिए तुम्हें सच्चे दिल से और समझदारी से इसका उपयोग करना होगा। समाधान, अंशुल ने जादूगर की बात मानकर जेब का उपयोग समझदारी से करना शुरू किया। उसने अपनी जेब से पेड़ और पौधे निकाले जिससे शहर के पार्क और बगीचे हरे भरे हो गए। उसने पानी के फव्वारों को ठीक करने के लिए जरूरी उपकरण निकाले और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उनके लिए खाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे शहर फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। अंशुल ने सीखा कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची ताकत होती है। अब वह अपनी जादुई जेब का उपयोग सिर्फ जरूरत के समय ही करता और लोगों की मदद करने के लिए करता। संतोषजनक समाप्ति। शहर के लोग खुश थे और अंशुल के दोस्तों को पता चल गया कि वह कितना खास था। सबने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया और अंशुल को धन्यवाद दिया। अंशुल ने अपनी जेब को ध्यान से संभाल कर रखा और अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है।